देख रहे प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का, जहां अमेठी में हुई 4 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में विपक्ष सरकार से लगातार हमला कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार इस मामले में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। इस क्रम में नगीना सांसद ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर तीखे हमले किए हैं। अब वहीं बिजनौर पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है और इस दौरान सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और जंगल राज के साथ साथ ये जो लाशें जो वहाँ पड़ी है ना स्ट्रेचर पे, वो उन गरीबों की लाशें नहीं है, दलितों की, वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की लाशें हैं जो उन स्ट्रेचर पे पड़ी है। मुख्यमंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, क्रिमिनल भाग गए हैं, गुंडे छूट गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, ये ऑन रिकॉर्ड है, FIR दर्ज हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज उनको ये दिन देखना पड़ा। उन्होंने पहले भी उस FIR में भी लिखा था अगर हमारे साथ कोई घटना होती है तो ये आदमी पर्टिकुलर इसका दोषी होगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि ट्रक और ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत होने से मिर्जापुर में बड़ा हादसा हो गया। ये हादसा मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र के कटका पड़ाव के पास हुआ है और हादसे में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर पर कुल 13 मजदूर सवार थे जो औराई के तिवरी गांव से ढलाई कर वाराणसी घर के लिए लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं मिर्जापुर सड़क हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। वो मेरा साला था। हमको सुबह 4 बजे भोर में ये पता चला है कि यहाँ सर रात में वो काम करके आ रहे थे, इसको सरकार के द्वारा दिया जाए। क्या नाम था आपके साले का? अरुण कुमार सनाप मुन्ना राम उसके पिता का नाम था। तो मैं बनारस से यहाँ भागा फिरा आया तो यहाँ पर पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और मुझे पता चला कि रात में काम करके घर वापस आ रहे थे, उसी बीच जो है कि घटना घटी कि जो है एक्सीडेंट हो गया है। कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और वहाँ पर जो भी बचाव का कार्य शुरू किया गया। उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए BHU भिजवा दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी सदस्यता अभियान का असर देखने को मिल रहा है। जो यहाँ 1 महीने के अंदर बने हैं 1,90,000 करोड़ से ज्यादा, यानी कि 1.90 करोड़ से ज्यादा सदस्य पिछले वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। तो वहीं बीजेपी का सदस्यता अभियान चला था, पिछले सालों का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। वहां 1.90 करोड़ नए सदस्य जुड़े हैं। डोर टू डोर अभियान का असर देखने को मिल रहा है, जहां सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी सदस्यता अभियान में सफल साबित होती हुई नजर आ रही है। 1 महीने के अंदर 1.90 करोड़ से ज्यादा सदस्य को जुटाने में कामयाब हुई है। पिछले सालों का भी रिकॉर्ड टूट गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू किया था, डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई थी। अभियान का असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी सदस्यता अभियान का असर देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं, 1 महीने के अंदर बने 1.90 करोड़ से ज्यादा सदस्य। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताएं, जहां पिछले सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। डोर टू डोर अभियान का असर देखने को मिल रहा है, जहां सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। सबसे पहले सदस्य प्रधानमंत्री मोदी बने थे, उसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेता इस अभियान से जुड़े और यही मौका था जब इस पार्टी को आगे बढ़ाने का और अब कहीं ना कहीं सफलता भी हाथ लगती हुई
नजर आ रही है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके। शहबाज, जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, सफलता मिली है कहीं ना कहीं, प्रधानमंत्री मोदी का मुहिम सफल साबित हुई। चाहेंगे कि लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान को धार देने के लिए बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी थी और खासकर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग खुद कर रहे थे और उसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी लगातार इस पूरे अभियान पर अपनी नजर बनाए हुए थे, जिसका नतीजा साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिल रहा है। जो पिछले रिकॉर्ड थे वो सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग 2 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा जो है दिखाई दे रहा है कि सदस्यता अभियान में यूपी अव्वल दर्जे पर रहा है और यूपी में सबसे ज्यादा सदस्यों को जोड़ा गया है और जो रिकॉर्ड पिछले सालों का है वो टूट भी चुका है। जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले सदस्य बने, उसके बाद लोगों के अंदर उत्साह नजर आया, जिसकी वजह से यही एक वजह है कि 1.90 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सदस्यता लेकर बीजेपी के जितने भी चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो चाहे वो निचले स्तर का कार्यकर्ता हो, उनमें जान फूंकने की जो है कोशिश की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा में जिस तरीके का नतीजा बीजेपी चाह रही थी उससे कहीं ना कहीं जो मनोबल वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ था। उसी को पूरी तरीके से फिर से मनोबल को ऊपर करने का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और सदस्यता अभियान को सबसे पहले जोड़कर इस अभियान को गति दी थी और इस गति को कहीं ना कहीं यूपी में सीएम योगी ने और पंख लगा दिए, क्योंकि डोर टू डोर अभियान का जो प्रचार प्रसार जिन भी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया था उन्होंने भली भांति ये पूरा कार्यक्रम बहुत शिद्दत से निभाया है, जिसका नतीजा है शहबाज, जिस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ सदस्य नए जुड़े हैं, आगामी दिनों में उपचुनाव भी है, क्या फायदा मिल सकता है इससे? देखिए, ये लोकसभा के चुनाव के बाद जो सीटें खाली हुई थी विधानसभा की ही सीटों को जीतने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी की ये पार्टी बीजेपी का ये जो अभियान है उसको इस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डोर टू डोर अभियान, चाहे वो वोटिंग कह लीजिए या फिर सदस्यता कह लीजिए, सदस्यता के माध्यम से ही डोर टू डोर प्रचार भी भारतीय जनता पार्टी कर पाई है और लोगों तक अपने जो सारी चीजें हैं वो वहां तक पहुंचा पाई है। ऐसे में उपचुनाव में जो बीजेपी को उसका लाभ भी मिलता देखा जा सकता है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।